हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज जॉर्जियन पोइट्स। जॉर्जियन पोइट्स बेसिकली लिख रहे थे, हम देखते हैं दैट दे वर राइटिंग पोएट्रीज इन द मॉडर्निस्ट पीरियड, in the modernist period. Okay. They were not actually entirely modernist, क्योंकि जो मॉडर्निस्ट बाद में आए थे जैसे कि T.S. Eliot, एजरा पाउंड, उन्होंने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड था। वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो भी डिस्टॉर्शंस फेस कर रहे थे। और ऑन द कॉन्ट्ररी जॉर्जियन पोइट्स हम देखते हैं दैट ऑल्दो दे वर ऑल्सो मॉडर्न्स बट दे वर स्टिल फॉलोइंग द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ मीटर, राइम, ओके, बट दे वर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी ऑफ द विक्टोरियन एज। ठीक है, मॉडर्न एज से पहले विक्टोरियन एज थी, तो उनका जो मोरालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस था, उससे तो मूव अवे कर लिया था जॉर्जियन पोइट्स से। लेकिन जो इनका राइटिंग स्टाइल था, इसमें फिर भी ये लोग जो था ट्रेडिशनल जो वर्ड्स था उसको फॉलो कर रहे थे। ओके, दे वर स्टिल फॉलोइंग द ट्रेडिशनल स्टाइल, राइट, दे वर स्टिल फॉलोइंग ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएट्री। ओके, इसलिए जो मॉडर्निस्ट थे वो इनको क्रिटिसाइज करते थे। बेसिकली एक हमारी एंथोलॉजी पब्लिश हुई थी जिसको एडिट किया था एडवर्ड मॉर्श ने और पब्लिश हुआ था बाय हेरोल्ड मॉनरोज पोएट्री बुक शॉप। ओके, और बेसिकली हम देखते हैं 1912 टू 1922 के बीच में ये पूरा पब्लिकेशन हुआ था इसका इन डिफरेंट वॉल्यूम्स, राइट। और ये लोग लिख रहे थे व्हेन जॉर्ज फिफ्थ वाज रूलिंग, राइट, व्हेन जॉर्ज फिफ्थ वाज रूलिंग। ओके, ये क्वेश्चन भी आया था जून 2025 में, लिटरेरी मूवमेंट का एक यही क्वेश्चन आया था, इसीलिए इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। आगे अगर हम चले कि कौन कौन से हमारे मेंबर्स थे, तो हम देखते हैं इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स थे। वो थे रूपर्ट ब्रूक को ये कहा जाता है, उन्होंने एक वर्क भी लिखा था सोल्जर। ही वॉज क्वाइट चार्मिंग, ही वॉज गुड लुकिंग, ही वॉज ब्रेव, परहैप्स द मोस्ट फेमस नोन फॉर हिज पेट्रियोटिक वॉर। ये वॉर को ग्लोरीफाई करते थे। उन्होंने जो वर्क लिखा था अपना इन सोल्जर। ओके, देन वी सी वॉल्टर दे ला मेर, known for his lyrical often mystical dream-like poems. Then we see Edmund Blundren. Then we see John Drinkwater and Wilfred Wilson Gibson. ये हमारे जो है important members हैं। Okay, all these are we see important members, right, in this particular section. All good so far? Okay, all these members here. Then here we see Ralph Hodgson, सिगफ्रीड सॉसन। ओके, हम देखेंगे वॉर पोएट्स का भी इनके साथ एक ओवरलैप था। ओके, जॉर्जियन पोएट्स दे हैड ओवरलैप विद द वॉर पोएट्स, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तो हुआ ही था उस टाइम पे। ओके, विद वॉर पोएट्स जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ओके, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड क्या था, 1914 टू 1970। ओके, और ये जो पूरी एंथोलॉजी थी इनकी, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी फेमस हुए थे। ओके, इनकी जो एंथोलॉजी का जो ड्यूरेशन था इट वाज अराउंड 1911 टू 1922। ओके, सो वॉर केम समवेयर इन बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1, राइट। So here we see Robert Graves, D.H. Lawrence, Harold Monroe, okay, और फीमेल पोएट्स का इनिशियली एब्सेंस था। बाकी जब हम वॉल्यूम्स देखते हैं लेटर ऑन इन दी एंथोलॉजी, फीमेल पोएट्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, राइट। अगर यहाँ पर हम इनके वॉल्यूम्स की बात करें तो हम देखते हैं वॉल्यूम 1 जो इनकी पब्लिश हुई थी, राइट, सो अराउंड 1912, जिसमें हम देखते हैं दैट द फर्स्ट वॉल्यूम वाज हाईली सक्सेसफुल। ओके, इट वाज वेरी सक्सेसफुल
एंड क्रिएटेड द मूवमेंट मार्च, ओके, हैरोल्ड मार्च, जिन्होंने इसकी पब्लिकेशन में हेल्प की थी, अलॉन्ग विद रूपर्ट ब्रू, ओके, जिन्होंने हमारे सोल्जर पोम लिखी थी वेर इन ही वॉज ग्लोरीफाइंग वॉर, और ये पैट्रियोटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ओके. सो इनिशियली कंसीव्ड इट ऑलमोस्ट एज अ जॉक और पैरोडी of contemporary poetry, but quickly it became serious. It aimed to showcase new vibrant English poetry distinct from late Victorianism. Okay, so here also we see कि World War I start हो गया था around 1915 में जब ये publish हुई थी यहाँ पे. Then here we see volume 3 में हम देखते हैं सबसे पहले जो फीमेल पोएट थी उनका इंट्रोडक्शन हुआ था यहाँ पर, जिनका नाम था फ्रेडरिक शॉ. Okay, then we see that published it immediately aftermath of the war. This volume reflected changed landscape. और यहाँ पर हम देखते हैं later on जैसे T.S. Eliot आए तो उन्होंने इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया. ओके, उन्होंने इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया. T.S. Eliot ने वेस्टलैंड वर्क पे लिखा था अपना. Then we see Vita Sackville West was also among the female poets included in this final volume. और Vita Sackville जो है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम देखते हैं जो हमारे जॉर्जियन पोइट्स थे वो रूरल लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे थे. रोमांटिसिज्म की कुछ जो थीम्स थी जिसमें वो नेचर को ग्लोरीफाई कर रहे थे और रूरल लैंडस्केप के बारे में लिखते थे. यहाँ पर हम देखते हैं दे मूव्ड अवे फ्रॉम द एक्सेसिव मॉरलाइजिंग ऑफ लेट विक्टोरियन पोइट्री, जो एक डायडेक्टिज्म की थीम थी विक्टोरियन एज में, उससे मूव अवे करके दे सॉ देमसेल्व्स एज मॉडर्न. वो तो खुद को मॉडर्न ही मानते थे, है ना. ऑल्दो जो मॉडर्न्स आए थे बाद में, D.H. लॉरेंस, एजरा पाउंड, T.S. Eliot, उन्होंने इनको भले ही क्रिटिसाइज किया हो, दो लेटर क्रिटिक्स ऑफन व्यूड देम एज कंजर्वेटिव, स्पेशली इन कॉन्ट्रास्ट टू द इमर्जिंग मॉडर्निस्ट मूवमेंट. देन हियर वी सी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर. फिर हम देखते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म्स. दे जनरली एडर टू ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स, मीटर, राइम स्कीम्स. So here we see traditional poetic forms, meter, rhyme scheme, rather than the experimental free verse and fragmented narratives favored by the modernist. Then here we see rural and pastoral themes. Okay, ये उनके poems में काफ़ी ज़्यादा prominent थी. A strong emphasis on the English countryside, nature पे उन्होंने बहुत focus किया था. Right, their poetry often evoke nostalgic और idealistic view of pastoral. जैसे कि हम जॉन मिल्टन की लाइसिडियस देखें, so it was also an elegy but it was pastoral, कि रूरल लाइफ को, लैंडस्केप को, नेचर को उसमें दिखाया गया है, उससे इंस्पिरेशन ली गई है. लिरिकल एंड मेलोडियस, फोकस ऑन ब्यूटी ऑफ साउंड, क्लियर इमेजरी एंड अ लिरिकल क्वालिटी. ओके, यस. नेक्स्ट हियर वी सी कि रोमांटिसिज्म और सेंटिमेंटैलिटी की थीम थी. रिएक्शन टू विक्टोरियनिज्म, ओके, इट वेंट अवे फ्रॉम द मोरालिटी. जो विक्टोरियन एज में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मोरालिटी पे फोकस था. और प्री वर्ल्ड वॉर 1 का जो ऑप्टिमिज्म था कि इनिशियली जब वॉर हो रहा था तो लोग पेट्रियोटिक थे, एंथुजियास्टिक थे कि नहीं हमें जो है वॉर में पार्टिसिपेट करना है. बट देन वी सी कि उनका जो ऑप्टिमिज्म था, बाद के जो पोएट्स हैं उनका वो ऑप्टिमिज्म काफ़ी कम हो गया. उन्होंने वर्ल्ड को फ्रेगमेंटेड देखा, होपलेसनेस देखी. ठीक है, उनका जो विजन था वो थोड़ा पेसिमिस्टिक जो था उस वे में ज़्यादा गया. द अर्ली जॉर्जियन एंथोलॉजीज ऑफन कन्वेड अ सेंस ऑफ आइडियलिक इंग्लैंड विच वॉज शार्पली कॉन्ट्रास्टेड बाय द ब्रूटल रियलिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर. जब भी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो एक हम देखते हैं ब्रूटल रियलिटी को हम फेस करते हैं, कॉजिंग शिफ्ट इन देयर रिसेप्शन, लेटर इन्फ्लुएंसिंग सम पोएट जैसे कि सेंट फ्रांसिस सेसॉन, रॉबर्ट ग्रेस बिकम प्रोमिनेंट वॉर पोएट्स. सो हियर एज आई टोल्ड यू कि इसका ओवरलैप वॉर पोएट्स के साथ भी है, जो हम हमारे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें हम लेकर आएंगे और उनमें हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे. आज की वीडियो के लिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे आई होप आपको समझ में आए हैं. ओके, let me know in the comment section how did you like it, and if you like the video do like and share it with your friends. Also subscribe to the Utkarsh UGC Net section. Thank you so much everyone. Have a nice day ahead.